एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा था। इट्स टाइम टू का हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा था और आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आई, उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पैसिव वॉइस ऑफ imperative sentences। पैसिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस। एक्टिव रूल, पैसिव रूल। एक्टिव में आईडी होगी बच्चों ओ या ए और पैसिव में आईडी होगी या ई ए जाए, या जाए ई जाए ए जाए। एक्टिव रूल होगा एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और जो पैसिव रूल होगा वो कुछ ऐसा होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमवी थर्ड। लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, एमवी थर्ड आएगा। अब आइए देखते हैं सेंटेंसेस और उनका पैसिव वॉइस। जो एक्टिव रूल है, एक्टिव सेंटेंसेस हैं। पहला है इंग्लिश बोलिए। ए आ रहा है, आप देखिए। स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलिए, स्पीक इंग्लिश। पैसिव बनेगा इंग्लिश बोली जाए। देखिए आ रहा है ई जाए। सबसे पहले आएगा लेट और लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। लेट इंग्लिश बी स्पोकन। लेट इंग्लिश बी स्पोकन।
अगला सेंटेंस है उसे आमंत्रित करो। इनवाइट हिम। इनवाइट हिम। उसे आमंत्रित करो, इनवाइट हिम। पैसिव होगा उसे आमंत्रित किया जाए। लेट हिम बी इनवाइटेड। लेट हिम बी इनवाइटेड। अगला है वाक्य बोलिए। ए। स्पीक द सेंटेंसेस। वाक्य बोलिए, स्पीक द सेंटेंसेस। वाक्य बोले जाएं। देखिए बच्चों, आ रहा है ए जाएं। लेट द sentences be spoken. Let the sentences be spoken. Let the sentences be spoken. इस बिंदु को नोट करिए। ए। नोट डाउन दिस पॉइंट। नोट डाउन दिस पॉइंट। इस बिंदु को नोट करिए। नोट डाउन दिस पॉइंट। इस बिंदु को नोट किया जाए। Let this point be noted down. Let this point be noted down. इंग्लिश बोलिए, स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोली जाए। लेट इंग्लिश बी स्पोकन। उसे आमंत्रित करो, इनवाइट हिम। उसे आमंत्रित किया जाए।
लेट हिम बी इनवाइटेड, लेट हिम बी इनवाइटेड। अगला है वाक्य बोलिए, स्पीक द सेंटेंसेस, वाक्य बोले जाएं, लेट द सेंटेंसेस बी स्पोकन, लेट द सेंटेंसेस बी स्पोकन। इस बिंदु को नोट करिए, नोट डाउन दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट। इस बिंदु को नोट किया जाए, लेट दिस पॉइंट बी नोटेड डाउन, लेट दिस पॉइंट बी नोटेड डाउन। बच्चों आप देख रहे होंगे इस तरह से एक्टिव होगा, इस तरह से इसका पैसिव होगा। बट आपको बता दूं कुछ जो कमांड वाले सेंटेंसेस है, जहां हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज हम 3 से 4 चीजों के लिए करते हैं। रिक्वेस्ट है, आपका अनुरोध, एडवाइस है, सलाह, ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज करते हैं, और सजेशंस के लिए भी यूज करते हैं, सुझाव देने के लिए। तो सजेशंस की हम बात करते हैं जब भी, या सलाह की बात करते हैं, एडवाइस की, तो हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अब जैसे देखिए बच्चों, एक सेंटेंस है जहां हम सामने वाले को सलाह देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, दवाइयाँ ले लो, हैव द मेडिसिन। दवाइयाँ ले लो, ये सुझाव है, ये सलाह है, आप जिसे बोल सकते हो, दवाइयाँ ले लो। दवाइयाँ ली जाएं, ली जाएं। लेट द मेडिसिन बी हैड, लेट द मेडिसिन बी हैड। बट जो सुझाव वाले सेंटेंस है बच्चों, वहां हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द मेडिसिन शुड बी हैड, और यू आर एडवाइज टू हैव द मेडी। यू आर एडवाइज टू हैव द मेडिसिन, और बोल सकते हैं द मेडिसिन शुड बी हैड, द मेडिसिन शुड बी हैड। तो यदि हम सुझाव की बात करते हैं हल्के फुल्के तरीके से, तो वहां हम शुड का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। देखिए दवाइयाँ ली जाएं, तो एक तरह से हम सुझाव दे रहे हैं, है ना।
अब देखेंगे यदि नेगेटिव हमें बनाना है, नेगेटिव में एक्टिव में हम लगा देते हैं बच्चों डोंट। डोंट प्लस एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और पैसिव में जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद और बी के पहले। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी एमवी थर्ड। जैसे उसे मत पीटो, हुआ रहा है डोंट बीट, डोंट बीट हिम। उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम। पैसिव हो जाएगा उसे नहीं पीटा जाए, उसे नहीं पीटा जाए या जाए। लेट हिम नॉट बी बीटन, लेट हिम नॉट बी बीटन। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट द टाइम। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट द टाइम। जो पैसिव बनेगा देखिएगा बच्चों कैसे बनेगा, समय बर्बाद नहीं किया जाए, नहीं या जाए। लेट द टाइम नॉट बी wasted, let the time not be wasted, let object not be embittered, let the time not be wasted। उसे मत रुलाओ, don't make him cry। उसे मत रुलाओ, don't make him cry, don't make him cry। उसे नहीं रुलाया जाए, उसे नहीं रुलाया जाए। let him not be made, let him not be made to cry, let him not be made to cry। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे बच्चों कि एक्टिव में जब डोंट आ जाता है इंपेरेटिव के, तो पैसिव रूल बनाते समय हमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम थर्ड लगाना है। एग्जाम्पल है उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम। उसे नहीं पीटा जाए, लेट हिम नॉट बी बीटन, लेट हिम नॉट बी बीटन। अगला है समय बर्बाद मत करो,
डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम, समय बर्बाद नहीं किया जाए। लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, उसे मत रुलाओ। डोंट मेक हिम क्राई, यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम, उसे नहीं रुलाया जाए। लेट हिम ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट बी मेड टू क्राई, यहाँ पॉजिटिव वर्ब मेक यूज हुई है और उसका पैसिव वॉइस मेड टू होता है, मेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट हिम नॉट बी मेड टू क्राई। तो ये तो हो गया नेगेटिव बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए इंपैरेटिव में ही पॉजिटिव वर्ब आ जाती है ना। तो पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस फिर हम कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। जैसे लेट आ जाती है पॉजिटिव वर्ब, तो देखिए चलिए उसका हम लोग देख लेते हैं। एक्टिव ही यदि पॉजिटिव लेट से हो, ने दो, एक्टिव रूल देखिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्टिव केस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि एक्टिव ही लेट में हो तो पैसिव में यही रूल होगा बच्चों, आईडी भी यही रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा। दिया जाए, ऐसा आएगा। या जाए, ई जाए के अलावा ये आ जाएगा दिया जाए, ने दिया जाए, ऐसा लिख लीजिए, ने, ठीक है, ने दिया जाए। तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो यहाँ आउट करके ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा बाय प्लस पर्सन। ठीक है, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर्सन कर लें तो बेटर रहेगा, आपको एक्टिव में भी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कर लें। अब ये जो पर्सन मैंने लिखा है बच्चों, पर्सन में आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति की बात होगी, तो यहाँ आएगा हिम, मी, है ना, अस, देम, हिम, हर, ठीक है, यू, यही सब आएगा। देखिएगा कैसे बनाते हैं लेट का पैसिव वॉइस। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, उसे कार चलाने दो। देखिए आ रहा है ने दो, लेट हिम ड्राइव कार, उसे कार चलाने दो, लेट हिम ड्राइव अ कार। अब देखिए लेट एक्टिव में ही आ रहा है। अभी आपने क्या देखा पिछले रूल में
कि इंपेरेटिव का पैसिव बनाने के लिए लेट का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ लेट एक्टिव में ही आ रहा है। पैसिव क्या होगा? उसे कार चलाने दी जाए। देखिए बच्चों, आ रहा है ने दी जाए या ने दिया जाए। लेट आएगा, ये जो आकार है वो आ जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट में, फिर आ जाएगा बी, ड्राइव आएगी, वर्ब, ड्राइव का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बच्चों ड्रिवन। यहाँ पर्सन है, आ जाएगा बाई के बाद बाय हिम। लेट अ कार बी ड्रिवन बाय हिम, लेट अ कार बी ड्रिवन बाय हिम। उसे क्रिकेट खेलने दो। अगला सेंटेंस है उसे क्रिकेट खेलने दो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव बनेगा उसे क्रिकेट खेलने दिया जाए, ने दिया जाए। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उन्हें जीडी करने दो। फिर देखिए आ रहा है ने दो। लेट देम डू द जीडी, लेट देम डू द जीडी, उन्हें जीडी करने दो। उन्हें जीडी करने दिया जाए। देखिए आ रहा है ने दिया जाए। लेट द जीडी बी डन बाय देम, लेट द जीडी बी डन बाय देम, लेट द जीडी बी डन बाय देम। तो आइए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं लेट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। उसे कार चलाने दो, लेट हिम ड्राइव अ कार, उसे कार चलाने दी जाए। लेट अ कार बी ड्रिवन बाय हिम, लेट अ कार बी ड्रिवन बाय हिम। उसे क्रिकेट खेलने दो, ने दो आ रहा है, देखिए लास्ट में ने दो, यहां भी आ रहा था ने दो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दिया जाए, नहीं दिया जाए। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। उन्हें जीडी करने दो, ने दो, फिर आ रहा है लेट देम डू द जीडी, लेट देम डू द जीडी, उन्हें जीडी करने दिया जाए। लेट द जीडी बी डन बाय देम, लेट द जीडी बी डन बाय देम। तो लेट में मान लीजिए यदि एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है इंपेरेटिव में,
तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल की, इंपैरेटिव में ही। नोट यहां आपको एक लिखना है, नोट में लिखना है पैसिव रूल, इसे हम इरेज कर दे लिखेंगे। when there's a please or kindly in the when there's a please or kindly in the imperative sentences, जब आदेशात्मक वाक्यों में प्लीज या काइंडली आ जाए तो रूल कुछ ऐसा होगा बच्चों, शुरू या लास्ट में कहीं भी आप प्लीज लगा सकते हो। प्लीज काइंडली एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऐसा हम बना लेंगे। पैसिव रूल होगा, ध्यान से देखिएगा, यू आर। अब हमें देखना है कि प्लीज के बाद जो क्लॉज है इंपेरेटिव सेंटेंस का वो किसमें है। यदि बात हो रही है रिक्वेस्ट की, चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड। यदि बात हो रही है सलाह की तो चेंज कर देंगे एडवाइज्ड। और यदि बात हो रही है ऑर्डर की तो चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड। और इन सब के बाद आ जाएगा टू, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखना है। कृपया मेरी मदद करिए, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, देखिए ऐसा सेंटेंस हमारे सामने रखा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया हमारी मदद करिए। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों तो आ जाएगा
कृपया हमारी मदद की जाए। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी। तो देखिए यहाँ आ रहा है प्लीज, प्लीज आ रहा है, और हमने कहा यदि इंपैरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाए तो फिर हम रिक्वेस्टेड, एडवाइस या ऑर्डर में से किसी एक में चेंज करेंगे। तो पहले देख लेंगे क्लॉज क्या है। हेल्प मी, मदद मांग रहा है तो रिक्वेस्ट ही कर रहा होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओ, कृपया डॉक्टर को दिखाओ। कृपया डॉक्टर को दिखाओ, प्लीज सी द डॉक्टर। तो देखिए जब हम देख रहे हैं सी द डॉक्टर, प्लीज तो लगा ही हुआ है, सी द डॉक्टर, तो इसमें एक तरह का सुझाव है, एडवाइस है। तो हम इस बार प्लीज रिक्वेस्टेड में ना चेंज करके हम चेंज करेंगे एडवाइस में। कृपया डॉक्टर को दिखाया जाए। यू आर एडवाइज टू सी द डॉक्टर। यू आर एडवाइज टू सी द डॉक्टर। यू आर एडवाइज टू सी द डॉक्टर। अगला है कृपया यहाँ से चले जाओ। प्लीज गो फ्रॉम हियर। प्लीज गो फ्रॉम हियर, कृपया यहाँ से चले जाओ। प्लीज गो फ्रॉम हियर। कृपया यहाँ से जाया जाए। यू आर ऑर्डर टू गो फ्रॉम हियर। यू आर ऑर्डर टू गो फ्रॉम हियर। देखिए बच्चों पहले क्लास में जो था बात हो रही थी रिक्वेस्ट की, तो हमने यूज कर दिया रिक्वेस्टेड टू। दूसरे क्लास में बात हो रही थी एडवाइस की, तो हमने यूज कर दिया एडवाइज्ड टू। तीसरे क्लास में बात हो रही थी कमांड की, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, तो हमने यूज कर दिया ऑर्डर्ड टू। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्लीज और काइंडली लग करके आता है, यदि ये नेगेटिव हो
बच्चों नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहां आएगा प्लीज और काइंडली के बाद डोंट, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो आप रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर तो आप यूज करेंगे ही, इन सब के बीच में यूज करेंगे नॉट, और फिर यूज करेंगे टू। प्लीज काइंडली के बाद डोंट, तो ऐसा आएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड नॉट टू एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। कृपया मेरी मदद मत करिए। देखिए आ रहा है मत, प्लीज डोंट हेल्प मी। प्लीज डोंट हेल्प मी, प्लीज डोंट हेल्प मी। यहां लिखा है कृपया मेरी मदद मत करिए, प्लीज डोंट हेल्प मी, कृपया मेरी मदद नहीं की जाए, नहीं की जाए। तो यहां भी देखिए आ रहा है नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद आ जाएगा नॉट, फिर लगेगा टू, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। यू आर रिक्वेस्टेड not to help me. You are requested not to help me. कृपया डॉक्टर को मत दिखाओ, आ रहा है मत। प्लीज प्लीज डोंट सी द डॉक्टर, प्लीज डोंट सी द डॉक्टर। यहां आप सामने वाले को सलाह दे रहे हो, कृपया डॉक्टर को नहीं दिखाया जाए। यू आर एडवाइज्ड not to, you are advised not to see the doctor, you are advised not to see the doctor। अगला लिखा है कृपया यहां से मत जाओ। प्लीज प्लीज डोंट गो फ्रॉम हियर। सेंटेंस है कृपया यहां से मत जाओ, प्लीज डोंट गो फ्रॉम हियर, प्लीज डोंट गो फ्रॉम हियर। कृपया यहां से नहीं जाया जाए। यू आर ऑर्डर्ड not to, you are ordered not to go from here, you are ordered not to go from here। तो इस तरह से बच्चों इसका एक्टिव होगा, ऐसे इसका पैसिव होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और तरीका है, यदि आपको ये रूल नहीं यूज करना तो चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, यदि आपको ये देखने में परेशानी हो रही है कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या एडवाइस है, तो आप सिंपली एक काम करिएगा, आप ये रूल यूज कर दीजिएगा। यदि आपको ये रूल नहीं यूज करना तो और करके आप लिख सकते हो, केवल इसके लिए जब काइंडली और प्लीज लग करके, काइंडली प्लीज लग करके डोंट आता है, तो केवल इसके लिए आपको ये रूल यूज कर देना है छोटा सा, यू आर प्लस फॉरबिडन टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल आपको यूज कर देना है। चाहे तो ये रूल यूज करिए या फिर ये, जैसे देखिए यहां लिखा है कृपया मेरी मदद मत करिए, प्लीज डोंट हेल्प मी। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, यू आर
forbidden to help, you are forbidden to help me, आपको मेरी मदद करने से मना किया जाता है, you are forbidden to help me. Please don't see the doctor, please don't see the doctor. You are forbidden to see the doctor. You are forbidden to see the doctor. आपको डॉक्टर को दिखाने से मना किया जाता है. कृपया यहां मत आओ. Please don't come here. You are forbidden to come here. You are forbidden to come here. तो देखिए आप केवल एक ही वर्ब का यूज करके नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस का जिसमें प्लीज लगा हो या काइंडली लगा हो उसका आप फॉरबिडन का यूज करके बना सकते हैं. आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें एडवाइस की बात हो रही है या रिक्वेस्ट की बात हो रही है या ऑर्डर की बात हो रही है. बस फॉरबिडन का यूज करके आप बना सकते हैं. एक रूल तो ये आपके सामने है, ठीक है. इन वर्ब के बाद नॉट लगा के टू लगाना है, या फिर एक रूल ये आपके सामने है, यू आर फॉरबिडन टू एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट. इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको पैसिव वॉइस जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अब हम कुछ सेंटेंसेस देंगे जिन्हें आप पैसिव वॉइस में चेंज करके हमें बताइएगा. पहला सेंटेंस है, आस्क हिम टू कॉल मी. दूसरा सेंटेंस है, आस्क योर फादर फॉर मनी. तीसरा सेंटेंस है, डोंट बॉदर मी. चौथा सेंटेंस है, काइंडली सिंग अ सॉन्ग. और पांचवा सेंटेंस है और आखिरी, प्लीज डोंट शाउट हियर. प्लीज डोंट शाउट हियर. प्लीज डोंट शाउट हियर. पहला है आस्क हिम टू कॉल मी, दूसरा है आस्क योर फादर फॉर मनी, तीसरा है डोंट बॉदर मी, चौथा है काइंडली सिंग अ सॉन्ग, और पांचवा है प्लीज डोंट शाउट हियर. इन 5 सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करके हमें बताइएगा. एक बार आप सभी का फिर से शुक्रिया हमारे साथ वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए. आई होप कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो लेक्चर को आप आराम से देखिएगा और एक एक चीजों को समझिएगा और उन्हें अपने नोटबुक में नोट करिएगा. और यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही हो, पढ़ाना समझ में आ रहा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा. वंस अगेन आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जय हिंद.